Assalamu alaikum. This is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 19th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine. और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से हमारी तमाम एपिसोड्स को देख रहे हैं और जान रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं एंड यू आर गेटिंग दिस आइडिया कि व्हाट इज़ न्यू ऑन द माइंड्स ऑफ अदर पीपल, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हम उनसे सीख सकते हैं. देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ टॉक एंड आई एम श्योर कि आप लोग उससे पूरा जैसे कहते हैं कि मेकिंग द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई थिंक ऑनलाइन सेशंस आर समथिंग that are really giving you the benefit of sitting somewhere and then you're meeting the other people in a way कि आपको तमाम एक्सपीरियंस और तमाम ऐसा लगता है. मैं क्योंकि बात करके बहुत खुश होता हूँ क्योंकि whenever I talk to any person ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ कोई सफ़र कर रहा हूँ. when we talk about languages, when we talk about sports, when we talk about poetry, there has been a lot of topics जिसके बारे में हमने बात की है. तो it's like 360 डायरेक्शन के अंदर हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हम सब सीख रहे हैं और दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखकर खुद में बेहतरी लाने की एक गुंजाइश जो पैदा होती है. आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग. दैट इज़ यू कैन से ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव, दैट इंडस यूनिवर्सिटी हैज़. सो आज के बारे में कुछ ऐसे बात करेंगे कि let's go back to the time when everybody was so much habituated to go out to play some cricket, to play football, or to have some kind of sports or to have this physical activity. But with the passage of time हुआ ये कि वो तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी. वाई? बिकॉज सोशल मीडिया वॉज देयर स्पेशली फॉर किड्स. आज भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, ऐसे पेरेंट्स से भी मिलता हूँ हु से कि यार बच्चा जो है वो हमारा जो है वो बाहर ही नहीं जाता है घर से. देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल used to go out, they used to have a lot of fun, but now क्या होता है कि वो घर पे ही बैठे बैठे सोशल मीडिया को यूज़ करना है या कुछ ऐसी चीज़ करनी है या फेसबुक यूज़ करना है या बहुत सारी ऐसी नेटफ्लिक्स में मूवी देखनी है. ये तमाम चीज़ों का जो रुझान था वो ज़्यादा बढ़ गया. बट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो अपनी जगह पे कायम है. So for that, we are going to discuss about the importance of sports and we will try to know कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसी पर्सनालिटी जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अरसे से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहे हैं अपनी इस जैसे कहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, स्पोर्ट्स को लेके लोगों को सिखा भी रहे हैं. सो वी विल फाइंड आउट कि उनका सफ़र कैसा रहा है, उनका जर्नी कैसा रहा है. सो वी आर रियली लकी इनफ टू हैव मिस्टर असद उमर, who is director at Al Riyaz Group. He is a national junior table tennis champion and he's the founder of Kickoff Academy. Sir, welcome on the board. Really good to have you. थैंक यू एहसन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज ये इंडस ने मुझे इधर इनवाइट किया है एंड वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ हम स्पोर्ट्स की और जनरली सोसाइटी और कम्युनिटी की बात कर सकेंगे. असद साहब बहुत शुक्रिया आपका. असद साहब पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि कैसा जा रहा है वक्त. पहले तो ये बताएं हाउ द टाइम इज गोइंग विद यू एंड द पेंडेमिक इज देयर, COVID-19 इज देयर, द फियर इज देयर. सो हाउ योर डे इज गोइंग? फ्रैंकली स्पीकिंग पूरी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन हो गई है. पहले जैसे हम लोगों के रूटीन्स होते थे, सुबह उठे और बच्चों को वो स्कूल गए, हम काम पे गए और यूनिवर्सिटी वाले बच्चे अपने उधर कैंपसेस में गए. हम लोग काम वाम से फारिग होके कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, एक्सरसाइज हो गई. मैं ज़ाती तौर पे फुटबॉल खेलता हूँ, उसमें इन्वॉल्व हो गए, फुटबॉल की ट्रेनिंग करवाते हैं, अपनी एकेडमी में चले गए, वहाँ सेशंस को ओवरव्यू कर लिया. रात को कोई फुटबॉल शोज पे चले गए, कोई गेस्ट के साथ कहीं बैठ गए, फिर दोस्तों यारों में कहीं बैठ गए. कंप्लीटली ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई है ना, अब उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा. जी. तो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया है. एक चैलेंज है सबके लिए एंड इट्स अ बिग चैलेंज विच टॉप से लेके डाउन तक पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अफेक्ट हो गया. सर तो फिर कैसे लेके चल रहे हैं अपने आप को? हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड? मतलब एक आदमी, एक बंदा जो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इन हो और फिर ही इज एट होम, ही इज नॉट गोइंग आउट लाइक दैट लाइक ही यूज्ड टू गो. सर कैसे, क्या चीज़ मोटिवेट रख रही है आप एटलीस्ट? देखिए, सबसे पहले तो यही दिल में अल्लाह ताला ने यही डाला हुआ है कि यार एक मुश्किल वक्त है जिसको हमने एक दूसरे के लिए मुश्किल से गुजारना है. इसमें जो हमने मेहनत करनी है, इसमें मुझे ये डर नहीं है कि यार मैं बाहर जाऊंगा तो अल्लाह ना करे मुझे वायरस लग जाएगा. मुझे ये है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होऊंगा तो मैं इस वायरस को मल्टीप्लाई करवाऊंगा लोगों में. मुझे ये डर है. तो मैं अपना जो मेरा भी मैसेज है सबको वो यही है कि इसमें हम जो थोड़ा बहुत जो एक्सपोजर या
थोड़ा सा एजुकेटेड लोग हैं, हमें ये समझना होगा कि हमने इस वायरस को डिफ्यूज करने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी। अगर आप बिल्कुल। अपनी लाइफ नॉर्मली गुजारेंगे, नहीं यार मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 30-32 साल का हूँ या मैं 18-19 साल का हूँ, आई विल बी फिट इनफ, हम्म, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है, बिकॉज आपको अपने वसाइल को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, कुछ लोग उनकी मजबूरियां हैं कि वो टोटली लॉकडाउन नहीं हो सकते, तो वो अपनी हम्म, जो भी मजबूरी वाला काम है उसको एहतियात से करें। और हम्म, जो लोग सिर्फ दोस्तों यारों में इसलिए जा रहे हैं कि यार अब घर बैठा नहीं जा रहा, जी। इतना तो चलता है, बस ये हम्म, आज जहां हम पहुंचे हैं ना, ये उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं जो कहते थे यार कि मेरे भाई ये तो अब चलता है, इतना तो तो नहीं चलता है, चलता, हाँ। ये 100 साल में एक दफा का मसला है, इट्स अ पेंडेमिक हम्म, आफ्टर 100 years। आपकी या मेरे अब जो मशवरे हैं या जो हमारे ख्यालात हैं, उससे वो ठीक नहीं है, उससे हम्म, हमें हटना होगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना होगा, आपको मुझे एक दूसरे के लिए मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सही बात है। और आपने ये बात ये जो बोली है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव भी मुझे अट्रैक्टिव सेंटेंस लगा है कि यार इतना तो चलता है। वो चलते चलते में बहुत सारे लोग जो है ना वो चल बसे हैं, तो इट इज़ मैं वेरी। बिल्कुल आपके मेरे जैसे हमारे भी दोस्त यार हैं, हम कजन्स हैं, हम आपस में हमने यही नोटिस किया है कि जिस बंदे ने ये कहा है ना ये तो चलता है, वो 2-3-4 दिन बाद किसी कोई न्यूज उसने ऐसी सुनी है कि वो जी। बंदा बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं चलता, दिस इज अ हम्म, वंस इन 100 years पेंडेमिक। जो हम्म, आप मस्ती सोच रहे हैं, जो आप कैजुअल एक नेग्लिजेंस सोच रहे हैं, या, नहीं यार ये तो मैं रोज अपने एक फलाने दोस्त से हम्म, मिलता हूँ, हम दोनों तो सेफ हैं, एक महीने के अंदर ना उसका सर्कल सेफ रह गया ना मेरा सर्कल सेफ रह गया, सो इट्स जी नॉट बिल्कुल। गुड फॉर बोथ ऑफ अस। बिल्कुल सही बात है, ऐसा था। तो लेट्स लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम होप ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि खुदा जो है वो तमाम मामला जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर करे। सर, क्वेश्चन मैं आपकी तरफ ये लेके आऊँगा कि थोड़ा पीछे चलते हैं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड आउट, असर साहब, कि हाउ डिड यू नो दिस थॉट कम इनटू योर माइंड कि मैंने जो है वो स्पोर्ट्स में आना है और दिस इज व्हाट इज माय पैशन। व्हेन डिड यू recognize this thing, for the first time in you? जी, आई वॉज वेरी लकी माशाल्लाह कि मुझे दो फैक्टर थे। एक सबसे पहले ये कि जिस जमाने में शायद हम लोग वी वर ग्रोइंग अप, उस जमाने में ज्यादा फोकस माँ बाप का होता ही यही था कि बच्चा जो है या वो गली में खेल ले या बाहर खेले या दोस्तों यारों में खेले, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आज के ज़माने से, और उस वक्त में ये फ़र्क था। तो हमारे Hmm. जहन में होता ही यही था कि यार वो होमवर्क या एजुकेशन या जो भी आपकी पढ़ाई है वो है ही दो जी। तीन घंटे की घर आने के बाद, हम्म, तो ज़्यादा टाइम आपका निकलना ही स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी में कहीं बिजी रहना है। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त ऐसा था कि स्पोर्ट्स वाज द ओनली ऑप्शन। एक क्रिकेट की बॉल लेके भी हम कोई खेलने वाला नहीं हो तो एक गली में जाके हम्म, या दीवार के साथ खुद कभी वकार यूनुस के एक्शन में बॉलिंग कर रहे हैं, कभी वसीम अकरम के एक्शन में लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कर रहे हैं, जी। और दीवार को एक पॉइंट बना के जी ये हमारी विकेट है, विकेट भी नहीं है अगर आपके पास। तो जी, जी, जी। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह एक वो बहुत अच्छा वक्त था जिसमें बंदा एक्टिव हो जाता है। सेकंड, मेरी फैमिली में हमेशा माशाल्लाह से एक अच्छी चीज ये थी कि आई वाज इनकरेज्ड कि ये चीजें जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबों में रहें या हुँ, डिसिप्लिन में रहें। जब तक बच्चा अपना माइंड खोलेगा नहीं, एक्सपोजर लेगा नहीं, हुँ, आपके अंदर के जो भी जितनी क्रिएटिविटी है वो दब जाएगी। तो ये हुँ, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं इसी इसी चीज को आई थिंक कम से कम होती जा रही है। एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, जब हम लोग छोटे थे तो उस वक्त हमारे स्टार्स या आइडल्स होते थे हुँ। जहांगीर खान साहब, जी। जानशेर खान, हर स्पोर्ट में सोहेल अब्बास हॉकी के, मतलब अमेजिंग ऐसे हमारे जो लोग होते थे, वसीम वकार, सईद अनवर, मतलब अनबिलीवेबल, हम पूरा दिन इनके नाम लेते थे। आजकल लोगों के आइडल्स हैं वो टिकटॉक स्टार्स, मतलब कहाँ दुनिया पहुंच गई है कि प्रायोरिटीज़ बड़ी चेंज हो गई हैं। या वेरी ट्रू, वेरी कि ट्रू। कि अब हम लोग ऑनलाइन जब शोज कर रहे हैं पेंडेमिक की वजह से, तो हमें लोग बुलाते हैं कि यार वो टिकटॉक स्टार्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो वक्त के साथ माशाल्लाह उन लोगों ने अपना एक मार्केट बिल्डअप की है। लेकिन मैं आपको एक साइकी बता रहा हूँ कि वो फिजिकल एजुकेशन से हम टोटल टेक्नोलॉजी पे आ गए।
तो टोटल टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली जितना भी टेक्नोलॉजी आपको सिखाती है वो आपको फिजिकल एक्टिविटी या आपकी फिजिकल क्रिएटिव जो आपका एस्पेक्ट होता है वो तो हम्म बेसिकली मार ही देती है ना। हम्म, अच्छे अल्फाजों में नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब सिंपली ये होता है कि बंदा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक एनवायरनमेंट में। टेकी जी आप हो जाते हो, आप बहुत लोगों से कनेक्टेड होते हो, लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी नहीं होती। आप 1,000 लोगों से आप ऑनलाइन चैट कर रहे हो, आप बड़े फेमस हो, 4 लोगों के सामने फिजिकली बात करनी हो तो आप डर रहे हो यार यहाँ से या निकलो भाई क्या करें। तो वो अलग वक्त था जब हम गली मोहल्लों में जो है ना हम खेलते थे, हम बहुत सीखते थे। और वो वाले हमारे स्टार्स भी आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पे गए, हर स्पोर्ट में हम नंबर 1 थे उस वक्त। जी स्क्वॉश में, हॉकी में, क्रिकेट का दौर था। या तो अब अफसोस होता है, अफसोस होता है वो टाइम मिस सर करके। मुझे याद है कि उस जमाने में एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू गो टू ग्राउंड्स, कितने ग्राउंड्स भी होते थे और लोग जाते थे, और यही एक एक्टिविटी होती थी कि यार लेट्स गो एंड लेट्स गो प्ले फुटबॉल, लेट्स गो प्ले क्रिकेट। दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज फन दैट टाइम। और आप ये सही कह रहे हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट रिगार्डिंग, देखें वक्त बदलता है तो चीजें बदलती हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल हट जाएं। You're not moving around, you're just sitting on the chair and you're just working through your computer, through your mobile, through your laptop. Very true. आप एक छोटी सी और मैं आपको बात कहूंगा। देखिए पहले ये होता था कि हम लोग फॉरवर्ड करते थे कि यार हम इतने बजे बाहर जाएंगे, हम खेलेंगे, हम फलाने से मिलेंगे। किसी का कजन आया होता था, आपकी उससे भी दोस्ती हो जाती थी। जी तो आप यूं ना एक मल्टीप्लाई होता था एक कॉन्फिडेंस कि हम्म, यार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, उसने कहा यार मेरे तो चाचा का बेटा आया हुआ, अच्छा वेरी ट्रू। मेरे भाई तू भी बाहर आ जा, तो मिल के हाँ खेल लेते हैं। तो उससे बंदे की बहुत डेवलपमेंट होती है जो लोग समझते नहीं है। अब देखें क्या होता है, एक नेटफ्लिक्स पे शो आ जाता है, लोग पूरा दिन रात को बैठते हैं 12 बजे और सुबह 8 बजे तक वो नेटफ्लिक्स का एक सीजन खत्म करते हैं। तो जी ये कहीं से भी पॉजिटिव तो नहीं है यार। आई एम हम्म सॉरी वी लॉस्ट द ट्रैक एज अ जनरेशन। राइट। अच्छा साहब, ये एक बात बताएं कि हाउ डिड यू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स टुवर्ड्स दिस टेनिस, ये इसकी तरफ कैसे आया, आपका दिमाग आया कि यार मैं दिस इज व्हाट शुड आई शुड बी प्लेइंग, यू नो, सो जी हाउ? इसमें भी देखें ये था कि हम मेरे जो फादर हैं वो टेबल टेनिस खेलते थे क्रिक क्लब में। तो हम राइट जैसे मैं आपको अभी आखिरी 10 मिनट से बता रहा हूँ कि एक माहौल ये बन जाता था कि यार फिजिकल एक्टिविटी में रहना है, शाम में बच्चों ने क्लब जाना है या जिसके जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने इन्वॉल्व होना है, तो हम क्रिक क्लब चले जाते थे। तो मेरे फादर जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते थे, जब हम उनको देखते थे तो नेचुरली हम भी वहीं घूमते रहते थे, हमने भी रैकेट पकड़ना सीख लिया। तो ऑलराइट, वहां से मेरी आप अट्रैक्ट हुए, ठीक है। वहां से अट्रैक्ट एंड आई वाज वेरी वेरी लकी कि मुझे कोच मिले मोहम्मद नाखुदा साहब। मेरे राइट सर हैं, मेरे एवरीथिंग यू नो आई हैव लर्नड माशाल्लाह। सर खुद पाकिस्तान लेवल पे सर्किट में बहुत अच्छे लेवल पे सर खेले, मैं उनकी ट्रेनिंग में था। और मैंने शौकिया शुरू की कि यार 6 से 8 बजे तक हम वहां पे होते हैं तो बस थोड़ी टेबल टेनिस खेली जाए। तो अल्लाह का करना बस ये हुआ कि जैसे जैसे खेलते गए एक दो क्लब के टूर्नामेंट जीते। तो उसके बाद मुझे सर ने एक बात बोली, क्या पूरी जिंदगी बस तुमने यूं ये ऐसे ही ढीला हाथ चलाते रहना है या कोई किसी चीज पे फाइट भी करनी। तो वहां मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग टाइम वो समझ आया कि यार एक चीज में मैं 2-2.5 घंटे लगाता हूँ, तो जी क्यों ना अगर मैं सिर्फ उसको कैजुअली खेलता हूँ, क्यों ना हम्म मैं अपने और फोकस लेके आऊँ उस पे उस 2-2.5 घंटे में। ऐसा हम्म बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा यार आप एक काम छोड़ के आप सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही लग जाओ, एक जी बैलेंस लेके आए। तो उस हम्म वक्त हमने एजुकेशन के साथ इसको मैंने फोकस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध लेवल पे आई वेंट फॉर अ टूर्नामेंट खेला, हार के आ गए। लेकिन वापस आए तो ये देखा कि यार बाकियों से सीखें। मैं 13 साल हम्म का था, आई वाज 13, आई हम्म लॉस्ट टू अ गाय हु वाज 16। बट उस दिन से मैंने ये सोचा कि यार जब मैं 16 में होऊंगा तो मुझे और गैप चाहिए। मेरे जी मेरे 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 जो टारगेट्स सेट हो गए थे। तो देन हम्म अल्हम्दुलिल्लाह आई वन द सिंध नेशनल चैंपियनशिप, फिर सिंध टीम को कैप्टन किया जूनियर लेवल पे अपनी एज के हिसाब से। उसके बाद पाकिस्तान टीम के ट्रायल्स हुए, पाकिस्तान नेशनल चैंपियनशिप हुई। तो हम्म लकीली अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था ऐसा। और मेरे कोचेस सर सर मोहम्मद नाखुदा, उनकी बहुत मेहनत। उस दिन मुझे याद है फाइनल वाले दिन हैदराबाद में फाइनल था हम्म पाकिस्तान टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। सर आरिफ नाखुदा आए हुए थे एंड ही हेल्प मी आउट अ लॉट इन दैट फाइनल मैच।
मैं अंडरडॉग था, पंजाब से अवैस लड़का है हमारा, बहुत दोस्ती भी है। ही वॉज, अच्छा। मतलब उनसे काफी मेरे से बहुत बेहतर गेम थी, लेकिन वो सही। बस मेरे कोचेस की थोड़ी गाइडेंस थी, कोई टेक्निकल पॉइंट पकड़ लेते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है। जी तो जी। लकीली आई वाज लकी इनफ टू विन पाकिस्तान चैंपियनशिप। मेरे लिए बहुत प्राउड वाह। मोमेंट है कि हम्म पाकिस्तान चैंपियन बनना। और फिर बाहर मैं अल्जेरिया टीम लेके गया था, तो वहां जब आप एज पाकिस्तान टीम, ऑफिशियल पाकिस्तान टीम को लेके जा रहे होते हैं और नेशनल एंथम बज रहा होता है, तो वो जो हम्म फीलिंग होती है ना, वो बस फिर 8-10 साल की मेहनत वसूल हो जाती है उस नेशनल एंथम। हम्म। Right. Sir, how was the feel when you won this championship? Because when you were in Pakistan, I'm talking about the Sindh one. So how was that? क्योंकि कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका, मतलब आप फिर उसको मैं ये भी चाहूँगा आप कंपेयर करें कि जब आप वहाँ गए, आउट ऑफ द कंट्री गए, इफ़ यू कंपेयर इट विद दैट, तो वहाँ आपको क्या ऐसा डिफरेंस लगा, या क्या स्ट्रेंथ्स लगी अपनी, दैट यू फेल्ट कि यार ये इस पे हमें काम करना है, वी यार रियली नीड आपने टू वर्क। मुझे बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया ये। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब मैं यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप जीता, तो मेरे सर आए हुए थे, मेरे फादर आए हुए थे, तो मेरे लिए एक्सट्रीम प्राउड मोमेंट था। मतलब शायद इतना प्राउड मोमेंट मेरी जिंदगी में कभी नहीं था जो वो अच्छा। हैदराबाद का मेरा दिन था, क्योंकि हम्म मैंने 10-12 साल एक चीज खेली है, एंड उसमें विनिंग हम्म द नेशनल चैंपियनशिप इज द हाईएस्ट थिंग यू कैन डू ना, उससे ऊपर तो हम्म। आप कुछ नहीं कर सकते। तो जी जी। उस वक्त यही लगा कि यार मेरी और जो मेरे सर हैं उनकी सारी मेहनत जो है वो हम्म। वो कामयाब हो गई है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अब आपने फिर मूड स्पॉइल कर दिया मेरा, आपने जो दूसरा सवाल किया, वो अच्छा। इसलिए क्योंकि जब हम बाहर गए इंटरनेशनली, तो जितना बंदा पंप अप होके जाता है, यार मैं पाकिस्तान चैंपियन हूँ, मैं टीम लेके हम्म। जा रहा हूँ, मैंने कोट पहना हुआ है पाकिस्तान का, उस पे सही है। झंडा लगा हुआ है, बैज है, उधर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार आप तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। वहां के, हांगकांग के, चाइना के, स्वीडन के वो छोटे छोटे बच्चे आए। मतलब अगर मेरी उस वक्त एज 19 थी, तो उनका तो 15 साल वाला मुझे मेरे ऊपर हंसता था वहां पे अच्छा। कि यार आप लोग क्या चीज हो, क्योंकि उनकी बेस इतनी अच्छे लेवल की है, उनकी फैसिलिटीज, उनकी बेस से वो बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग करते हैं कि हम्म ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक सबक कि हम्म। वो लोग फोकस करते हैं, वो अपने बच्चे को उसका हाथ देख लेते हैं 4-5 साल में, कितना नेचुरल इसका हाथ है। तो दे अच्छा। वर माइल्स अहेड। मतलब मेरे कुछ मैचेस ऐसे थे कि आई वाज लिटरली, मैंने एक फॉर्मेलिटी की थी कि मैंने बस बॉल ऊपर टॉस की और सर्विस की, और हम्म उसने 2 दफा चमाट मारा रैकेट से, एंड मैंने थैंक यू बोल के हाथ मिला के जी मैं अपने कैंप में जाके बैठ गया। तो इट वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट येट अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि यार हम्म हम लोग यहाँ पे अपने आप को अगर तोप समझते हैं, लेकिन हमारा दुनिया में लेवल बहुत नीचे है, तो अपने आप हम्म को हमें इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड, हम्म वी शुड ट्राई टू, हमारे पे जिम्मेदारी है उस गैप को हम्म कम करने की, हमें और मेहनत करनी चाहिए। हम्म। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का। राइट। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप कुछ अपनी एकेडमी के बारे में बताएं, बिकॉज यू हैव दैट एंड यू रनिंग इट, सो टेल अस समथिंग अबाउट दिस एकेडमी एंड मतलब आप, मेरे ख्याल है इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, और आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतने लोग आते हैं सीखने के लिए, तो ये आइडिया भी आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं जो हूँ वो एक एकेडमी मुझे शुरू करनी चाहिए, आई शुड स्टार्ट इट, यू नो, बिकॉज यू वर जस्ट अ स्पोर्टी गाय दैट टाइम एंड देन यू स्टार्टेड इट आल्सो, कि मैं अपनी एक एकेडमी भी खोलूँ। जी, मुझे मुझे एक्चुअली पाकिस्तान में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी जब मैं फुटबॉल में आया। मैं टेबल टेनिस में काफी इन था, अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सीनियर्स में कंटिन्यू नहीं कर सका, बिकॉज मैं टूर्स राइट। पे नहीं जाना चाहता था, आई हैड टू परस्यू माई एजुकेशन। और जब आप एक फील्ड में होते हैं, अब मैं टेबल टेनिस में था, अगर मैं टीम के साथ एसोसिएटेड रहता, नेशनल टीम के साथ, या इवन सिंध लेवल पे, तो मुझे टूर्स पे जाना होता, एग्जाम्स छोड़ने पड़ते, क्लासेस, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स, तो वो मेरे लिए आई आई हैड टू मेक अ डिसीजन। तो मैंने यही सोचा यार मुझे इस वक्त अपना फोकस एजुकेशन पे करना है, और उसके साथ साथ दिन में 2-2.5 घंटे मुझे किसी स्पोर्ट पर डालना है। तो टेबल टेनिस से मेरा फिर जहन हट गया, क्योंकि वो मैं और क्या करता, आई हैड वन, उस एज में जो था मुझे और मोटिवेशन थी नहीं आगे, तो आई लॉस्ट दैट मोटिवेशन, बीच में मैंने स्पोर्ट कम कर दिया। लेकिन वो अंदर एक जज्बा या एक जी। जरासीम तो थे। तो फुटबॉल कुछ दोस्तों के साथ शुरू कर दी, और राइट। शुरू करते करते जो है वो ये देखा कि यार बाहर इंग्लैंड में या स्पेन, इटली में एक नेक्स्ट लेवल
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और जी यहाँ पे हमारे पास भी कोई कमी नहीं है टैलेंट की या आबादी की। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस। तो यार हमारे यहाँ पे क्यों कुछ नहीं है? और फेडरेशंस के वही प्रॉब्लम है, फेडरेशन एंड एसोसिएशन इन पाकिस्तान, वो पावर गेम है। वो जी पावर गेम में तो हम कुछ कर नहीं सकते, टेक्स अ लॉट ऑफ क्वारीज। तो हमने एक छोटी सी एकेडमी सेटअप की जिसका बेसिक आइडिया ये था कि यार हम खुद भी फुटबॉल खेलें, जो अफोर्ड कर सकता है उससे थोड़े से फंड्स लें, और जो नहीं कर सकता उसके लिए हम ओपन फॉर द कम्युनिटी एकेडमी रखें। राइट राइट तो दैट्स वेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक सोच थी उस एरिया को डेवलप करने की, हमने क्लिफ्टन से स्टार्ट किया था। तो 10 बच्चों से शुरू किया था, 35-38 बच्चों तक हम इवेंट। तो मुझे बस ये खुशी होती थी कि यार एक जगह है जहाँ पे 30-35 बच्चे आके फुटबॉल खेलते हैं, सीखते हैं। ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम उसमें डेवलप होते गए, टाइम लगता गया, कुछ दोस्तों के और लिंक्स बन गए। तो फिर काफी हमने कुछ इवेंट्स कराए, टपाल के साथ एक बड़ा अच्छा इवेंट कराया था। इंडस अच्छा नाइस यूनिवर्सिटी हमारे उसने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है, खालिद साहब, मोहम्मद यासिर भाई, देव ऑल। मैंने इन लोगों को, जब मैंने मोहम्मद को कहा यार ये हमारा सेटअप है इंडस का, हमें सपोर्ट चाहिए, देवर द फर्स्ट वन, हमारे पहले पार्टनर्स थे किक ऑफ एकेडमी के। किट्स हमें स्पॉन्सर हुई हमारे इवेंट में, टपाल कप में उन्होंने टीम डाली। खालिद साहब खुद जो है वो माशाल्लाह ही वो सेरेमनी पे आए हुए थे। टपाल कप की जो फाइनल सेरेमनी थी उसमें हमने 16 टीमों का कराची का ओपन टूर्नामेंट करवाया था, बहुत अच्छे लेवल का। तो राइट खालिद साहब आए थे, आई वॉज वेरी वेरी प्राउड टू हैव हिम। और मोहम्मद भी था हमारे साथ। तो इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस जेस्चर फॉर इंडस यूनिवर्सिटी कि हमारी उस वक्त ग्रास रूट लेवल की अकेडमी थी। तो इंडस यूनिवर्सिटी शुरू से हमारे साथ रही है उसमें। फिर भी हमने एक और टूर्नामेंट करवाया, फिर एनुअल डे इवेंट करवाया, उसमें भी इंडस की टीम आई। आपके राइट स्पोर्ट्स जो मैनेजर हैं वो टीम लेके आते रहे हैं, 2-3 टूर्नामेंट्स में माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया है, राइट और हमें बहुत 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 सपोर्ट मिला है। तो बस ऐसे ही जो है ना अल्लाह ताला जराए बनाता गया। 2013 में शुरू की थी इसका, लेकिन कोई भी टारगेट ये नहीं था कि मैं कोई बहुत ऊंची एकेडमी खोल दूं। अभी भी और उस वक्त भी टारगेट ये है कि एक जगह हो जहाँ पे जो बच्चे खेलने आना चाहें वो आके खेल सकें, माहौल अच्छा हो। हम ये नहीं पूछते हैं आपको फुटबॉल कितनी अच्छी आती है। तो फुटबॉल इज जस्ट अ एक्सक्यूज फॉर यू टू स्माइल। ये हमारा एक छोटा सा जो है ना उसका मोटो है। दैट्स वेरी गुड सर, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अच्छा असद साहब मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बात की कि व्हेन यू वेंट ओवर देयर सो देयर वर डिफरेंसेस यू नो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड, सो व्हाट डू यू थिंक कि किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? कोई ऐसा मेन फैक्टर जो आपको लगता है यार इस पे ज़रूर काम करें, वी रियली नीड टू वर्क हार्डर ऑन दिस पॉइंट? हमारा एकेडमीज की बात कर रहा हूँ। हमारा शो 4-5 घंटे में खत्म होगा अगर मैंने लिस्ट बता दिया आपको। अच्छा बिकॉज नहीं अगर हम लोग इतना इतना नेगेटिवली नीचे जा रहे हैं अच्छा कि दुनिया कहाँ चली गई है, और हम लोग इसी बात को रोते रहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। जी हमारा एक ही रोना है हर फील्ड में कि यार हम कर बहुत कुछ सकते थे अगर हमें मौका मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात करने से वसाइल नहीं आ जाते ना। अल्लाह ताला यूं रहम खा जाएगा कि हाँ भाई ये बार बार होता रहता है, इसको कुछ दे ही दो। तो नसीब है, बट आई रियली मैं तो काफी मैंने इंटरनेशनली, क्योंकि अब थोड़ा बहुत फुटबॉल में कुछ लोगों से इन टच हूँ, कुछ अकेडमीज वगैरह से 5-6 साल से। इंटरनेशनल टेबल टेनिस में थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मिला, मैं तो बहुत एक्सट्रीम डिसअपॉइंटेड हूँ जस्ट हाउ आवर एसोसिएशंस राइट एंड फेडरेशंस देव हैंडल्ड थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली उनका कहना ये है कि यार वो उनके आगे भी जो मसले मसाइल हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ यार फिर जगह छोड़ दें, कुर्सी छोड़ दें, जी यही हो जी सकता है। जी अगर आप कुछ कर बिल्कुल नहीं सकते हो आप रिजाइन दे दो। आप ये या बोलते हो यार मेरे से हो नहीं रहा, मुझे आगे वाला करने नहीं देगा कि मुझे कुर्सी भी चाहिए। जी तो तो ये भी देखें, एक फैक्ट है ना कि एसोसिएशन या फेडरेशन के बगैर इंडिविजुअली तो नहीं कोई भी इंडिविजुअल आगे जा सकता, अनलेस कोई ऐसी गेम हो जैसे हमारे पाकिस्तान में एहसामुल हक साहब हैं, हमारे जी टेनिस जी लेजेंड हैं। तो वो यूएस ओपन तक खेल गए थे, बट वो एक डिफरेंट वो है, वो उनकी अपनी अलग मेहनत है। लेकिन बाकी फील्ड में तो यू नीड दिस, ये सपोर्ट चाहिए होती है ना आपको। लेकिन सॉरी आई थिंक कोई एक चीज नहीं है, कलेक्टिवली हम वी आर इन अ बिग मेस।
हम इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। और जो जो लोग ये सपोर्ट करते हैं कि यार बस अपना भी वक्त आएगा, अनफॉर्चुनेटली यार वो वक्त आपको लाना होगा, वो खुद नहीं आएगा। राइट। असल में एक बात ये बड़ा लाइटर नोट पे सवाल पूछ रहा हूँ ये कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली स्पोर्ट्स को लेके बंदा थोड़ा सा पैशनेट होता है एंड पीपल आर रियली पैशनेट, दे हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड और बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि भाई यहाँ बड़ा एक वो देखा जाता है ना कि मतलब टीवी तोड़ दिया, इतना स्पोर्ट्स को लेके पैशन है। आप भी उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, मैं भी हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका कैसा, आर यू अ कूल माइंडेड काइंड ऑफ अ स्पोर्टी पर्सन और यू आर आल्सो having that kind of aggressive behavior when it comes to football or your sport activity? देखिए मेरा खेलते हुए जो एटीट्यूड है वो अग्रेसिव है, ऑफ कोर्स वो राइट। आपको लाना पड़ता है, वो नेचुरली है कि आप सही अग्रेसिव है। खेल रहे होते हैं। मैं जब टेबल टेनिस खेल रहा था तो एक जमाना ऐसा था कि मैं कोई इजी शॉट मिस कर देता था तो अच्छा। मैं अपना रैकेट, छोटा सा टेबल टेनिस का तो रैकेट इतना वो नहीं जी। छोटा होता, वो मैं जमीन पे कई दफा मार देता। अच्छा। तो वो वुड टूट जाती है उसकी, और वो जी महंगे जी। रैकेट्स हमारे होते थे बिकॉज जिस लेवल पे हम खेल रहे होते थे हम, वो हम्म नॉर्मल तो उससे नहीं आप खेल सकते। तो वो हम्म कई दफा वुड के कोने टूट जाते थे, मुझे सर कहते भी थे ये मतलब ये क्या तरीका है, तो डांट हम्म, भी पड़ती थी। और बट वो नेचुरली हो जाता था कि यार आपने जी। एक इतना इजी सिंपल शॉट यार सर तुमने मिस कर दिया, ये नहीं आ रहा तुम्हें 10 साल में, लेकिन वो हम्म। हीट ऑफ द मोमेंट जाएगा, हो जाता है। या। तो बहुत ऐसे रैकेट्स टूटे हैं कई दफा, शॉट आपने बाहर मार दिया, बॉल दीवार से लग के वापस आ गई, पॉइंट लूज हो चुका है, लेकिन जी। बॉल चल रही है तो बॉल को जाके गुस्से से फिर एक झटका दे दिया जाके। तो सही है। ऐसी 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 हरकतें हमने की हुई हैं अग्रेसिव नेचर होने की हम्म, वजह से वाइल प्लेइंग द गेम। बट अब जो है, जब कमेंट्री बॉक्स ले लिया या माइक ले लिया तो फिर अब जाके बंदा चेंज हो गया। अब हम बल्कि मेरे सामने कोई हम्म, बच्चा खेल रहा होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है, तो मुझे ये होता है कि यार इससे क्या होगा, इससे कौन सा जीत जाओगे तुम। तो आई हाँ जी। ऑलवेज बिलीव, और मैं जब अपनी वो चैंपियनशिप भी जीता था, नेशनल हम्म चैंपियनशिप, उस साल हम्म मुझे याद है कि पता नहीं मेरे अल्लाह ताला ने दिल में क्या डाला हुआ था कि मैं यूं खेल रहा था कि सामने वाला बंदा जब अच्छा शॉट मारता था तो मैं हम्म, अक्सर उसको थम्स अप कर देता था कि यार गुड शॉट। राइट। मतलब उसने मेरे पे शॉट मारा है, मेरे से ही पॉइंट लिया है, मुझे हम्म गुस्से के बजाय मैं कहता था यार थम्स अप, गुड शॉट यार। और उससे पहले वाले सालों में जब मैं जीतता नहीं था तो मेरा अक्सर ये था कि रैकेट नीचे मार दिया, उसको गुस्सा दिखाया, आंखें जी। दिखाई। अग्रेशन होता था। तो जी 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 जी, तो ये है मिक्स ऑफ बोथ थिंग, बट एज यू ग्रो ओल्डर आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा और ठंडा हो जाता मेच्योर दायरा, हाँ, है। जी कंट्रोल आ मैच्योर जाता हो है। जाता असद बिल्कुल साहब सही। ये बताएं कि व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन एज एन एथलीट? क्या चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है आपको स्पोर्ट्स के हवाले से? मुझे तो बस जीतने का शौक है। अच्छा। मेरे को तो कुछ, मुझे अच्छा खेलने का शौक नहीं है, मुझे ये नहीं है कि यार मैंने अच्छा शॉट मारा है। मैं तो वो हम्म टेबल टेनिस खेलते हैं तो कहीं कोने पे कतरियां भी लग जाती है ना, हल्का सा टच कोने पे लग गई और साइड पे हो गई, या नेट से लग के बॉल आ गई, मुझे तो अच्छा। बस ये लगता है कि एक पॉइंट की वैल्यू कैसे भी लिया जाए, वो जी। एक पॉइंट है। तो राइट। मेरे अंदर मेंटालिटी ये थी कि बेशक मैं अच्छा नहीं खेलूं, मैं हम्म किसी तरीके से दिमाग लगा के जीत जाऊं। हम्म कोई मतलब मेंटल, कई दफा हम यूं करते हैं, सामने वाला हम्म 3 पॉइंट ले लेता है एक साथ तो आप जाके पानी पीने लग जाते हैं, आप हम्म तौलिया निकाल के सर पहुंचने लग जाते हैं उसको तंग करने के लिए कि हम्म, यार उसका मोमेंटम टूटे। तो यू नो सही। आई हैव ऑलवेज बीन मोटिवेटेड बाय विनिंग। मेरा बस ये दिल होता है कि जब यार अनाउंसमेंट हो ना, हम्म, तो आपका नाम ऊपर आ रहा हो। हाँ सही। तो दिस हैज ऑलवेज बीन माय मेंटालिटी कि लेकिन यार असद कोई भाई फिर कुछ ऐसा तो नहीं होता कि फिर अगले 2 दिन जो है वो मूड बहुत खराब रहता है? ऐसा यार होता है? अगर 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 वो रिजल्ट नहीं आया जो जी। आपने एक्सपेक्ट किया था, तो हाँ वो। 2 दिन तो आप कम बोल रहे हैं, फिर तो एक हम्म आध हफ्ता किसी से बात करने का दिल नहीं होता। हम्म, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे जैसे आप यू नो विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। तो जी। जैसे आप कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है तो हम्म फिर यू लर्न टू लिव विद दैट। लेकिन अच्छा एथलीट देखें वही होता है जो हमारे लोग बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज या स्कूल लेवल पे देख भी रहे हैं। हम्म अच्छा एथलीट देखें वही होता है जो डिसअपॉइंटमेंट को भूल ना जाए। आपने भूलना नहीं है कि यार हम्म, ये क्या हुआ, सीखना है। और नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे, हार जीत होती हम्म रहती है भाई, हार जीत नहीं होती।
हारते हो तो हार होती है, जीतते हो तो जीत होती है. इफ यू प्ले वेल यू विल विन, इफ यू डू बेटर देन द अदर गाय यू विल विन. तो या आपने उस हार से सीखना है. अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे, हाँ यार कभी हारूंगा कभी जीतूंगा, तो यही होता रहेगा फिर. जी 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 और वो जो सोचेगा मैंने जीतना ही जीतना है, वो जी. ही विल विन मोर देन द अदर गाइस. ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो ये बहुत सर इंपॉर्टेंट चीज है जैन आगे वाले बच्चों के लिए. असद भाई ये बताएं कि हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन इफ आई आस्क यू दिस, कि दिस गाय इज माय इंस्पिरेशन, या किसको मे, कहेंगे आप? मेरी तो इंस्पिरेशन हैज ऑलवेज बीन इन स्पोर्ट माय कोच, मेरे सर जो हैं, अच्छा. सर मोहम्मद नाखुदा. तो हम्म सर हैज ऑलवेज बीन द गाय आई लुक्ड अप टू. मैं उनके साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करूं तो मुझे हम्म. लगता था कि मैं तो एक दिन में मेरी गेम खत्म हो गई. अच्छा. और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, जॉगिंग और पुशअप्स करो और पुश करते गए. तो सर इज ऑलवेज माय माय इंस्पिरेशन एज अ हम्म स्पोर्ट. फैमिली में ऑफ कोर्स माय फादर, माय हम्म अंकल, हम्म मेरे चाचा जो है नासिर साहब, आई हैव लर्न फ्रॉम देम. So personally, these two people, I'm very very lucky to have great people around me. राइट. These two guys are sport में, of course, as I've said, I could not. अगर मैं अभी रीबॉर्न हो जाऊं तो हम्म आप बोलेंगे यार अब तुम रीबॉर्न हो गए हो, अब क्या हम्म करना है. मैं बोलूंगा यार मुझे फिर से बस जो है ना, मेरी जो एज थी 10 से लेके 20 साल तक, जो 10 साल मैंने सर के साथ खेला, तो मुझे वहीं छोड़ दो बस, टेबल टेनिस कोर्ट में, और मेरे कोच हूँ और मैं हूँ, और बस मेरे से बाकी बात नहीं करो. All right, all right. This statement shows कि how you enjoyed, you thoroughly enjoyed that period of time, and still you're enjoying your life. But that is the time that you really want to go back. That is the biggest thing, sir. मुझे बाहर निकाला जाता था खेलने के लिए, लाइटें बंद कर देते थे तो मैं बाहर निकलता था. जो All right. बाहर अच्छा वो अटेंडेंट थे, वो हमारे वहाँ जो भाई अच्छा थे, अच्छा. तो वो कहते थे भाई टाइम ऑफ हो गया है, लाइटें बंद करनी है, हमें भी घर जाना है. तो और मैं आता भी 6 बजे था. तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई विल नॉट रिप्लेस दिस टाइम विद एनीथिंग एल्स अगर आप मुझे ऑफर करें. Right, right. अच्छा असद भाई, sports is something that teach you a lot. It is not something कि वो आपको बस भागना है, या आपने कैच पकड़ना है, या आपने जो वो टेनिस खेलना है. It is more than that. It is giving you a lot of lessons. यानी कि आपने जैसे बात की थी शुरू में कि it is giving you the confidence. You're meeting a lot of people, you're interacting with a lot of people, you're trying to understand what question is arising in the mind of the other person. जो मेरा प्लेयर है उसको क्या मसला पेश आ रहा है. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टीम की. टीम आपकी बिल्डिंग आप सीखते हैं कि कैसे आप टीम में काम कर सकते हैं, लीडरशिप आप सीख रहे होते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट, सर? सबसे बड़ी चीज जो आप सीखते हैं वो लीडरशिप है. इससे सबसे बड़ा एग्जांपल देखें क्या हो सकता है. आज इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. हम्म. तो वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन इन स्पोर्ट. मैं एज अ पीएम तो कमेंट नहीं करूंगा, दैट विल बी अ पॉलिटिकल. सबके अपने ओपिनियंस हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर बंदे जी की जी जिसका जो जी. ओपिनियन है. बट देयर इज नो डाउट कि वो बंदा एक लीडर है. और स्पोर्ट एक काफी अहम किरदार था उनकी लाइफ में जिससे वो हम्म. बने. बाकी भी आप देख लें, शायद आफरीदी साहब हैं, जी. स्पोर्ट है. आजकल माशाल्लाह वो अपने फाउंडेशंस बना के काम कर रहे हैं. तो हम्म इवन आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, एक टीम का कप्तान होता है दोस्तों में, वो 10 हम्म लोगों को वो टाइम पे उठता है, लोगों को जमा करता है, एक दिन पहले बोलता है भाई सुबह 6 बजे मैच है, क्या करना है. वो हम्म. जिम्मेदारियां लेता है, फिर उसको ये पता होता है कौन माठा है कौन तेज है. वो जी पूरी जी. प्लानिंग ये करता है. मतलब एक स्पोर्ट आपको एक चीज सिखाती है ना. आपको पता बिल्कुल. होता है कि यार ये मेरा फलाना दोस्त है, ये जो है ना इसने आना ही लेट है, तो जिन्होंने पहले हम्म आना उनको ये काम दो. तो ये जो जो बंदे अग्रेसिवली इंजॉय करते हैं ना स्पोर्ट, उनका हम्म मुझे लगता है कि दिमाग ही ज्यादा चलता है. और अगर आप उसको सही फोकस में रहें, आप ऑफ द हम्म. ट्रैक ना हो जाए लाइफ में कि यार एक हाँ कोई हाँ. गरूर आने लग जाए, या आप बैलेंस लूज आउट कर दें. क्योंकि जी. आपको जज करना पड़ता है ना. पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब हम टेबल टेनिस खेलते थे, लेकिन एट अ टाइम आई हैड टू सी कि यार इसमें मेरा कंपेयर टू मेरी एजुकेशन लाइफ और मेरा इसमें हम्म क्या फ्यूचर है. तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हम्म. आप बाहर भी यूनिवर्सिटीज में देखें, हमारे खैर इंडस यूनिवर्सिटी में भी माशाल्लाह जो आप लोगों के यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, हर हम्म स्पोर्ट की टीम है. बाहर आप दुनिया में देखें, वहां तो यूनिवर्सिटीज में जंगें हो जाती हैं
जो जी। उनकी स्पोर्ट्स की वो होते हैं गालास होते हैं या जो हम्म। टूर्नामेंट्स होते हैं, एनुअल इवेंट्स बने होते हैं कि भाई हम्म, इस साल इस इवेंट में फलानी यूनिवर्सिटी ने लेके ही जाना है। वो तो 6-6 महीने कोचेस उसी पे काम कर रहे होते हैं कि यार बिल्कुल। ये हमने लेना है। क्यों? क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों की, हम्म। कि यू हम्म। गेट इन्वॉल्व इन दिस एंड यू हम्म। लर्न लीडरशिप, हम्म, टीम मेंबर बनना आप सीखते हैं, डिसिप्लिन जी। सीखते हैं, सुबह 8 बजे टाइम पे पहुंचना, मल्टीपल चीजें। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई आई हाईली सजेस्ट कि बैलेंस रखते हुए हम्म। बच्चे इस पे फोकस भी रखें। राइट। असद भाई, कैसा लगता है जब अब कोई आपके पास पेरेंट्स आते हैं उस एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए बच्चे का, बोलते हैं भाई ये जो है ना, ये मतलब घर से बाहर ही नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग आउट, ही रियली वांट्स टू लर्न समथिंग, और फिर आप उसमें देखते हैं कि होता है ना कि एक आदमी जब सब कुछ सीख लेता है या इतना कुछ कर चुका होता है, तो ऐसा लगता है कि यार इस बच्चे में ना मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ। तो वो कैसा फील आता है आपके? हाउ डू यू फील नाउ, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट पीरियड ऑफ टाइम, यू ऑल्सो वर अ किड एट अ टाइम। तो अब कैसा लगता है जब लोग आते हैं और आपको लुकअप करते हैं कि यार हमारे बच्चों को सीखने को मिलेगा या बेटरमेंट आएगी? नहीं, हाउ डू मुझे यू? आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं बिल्कुल डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकता हूँ। मेरे पास पर्सनली ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कुछ पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं यार मैं परेशान हूँ, ये हर वक्त टैबलेट पे है, ये हर वक्त घर जी। पे है, ये ज्यादा दोस्तों से बात नहीं करता। क्योंकि हमारे पास भी अब ये इश्यूज आने लग गए हैं कि पेरेंट्स जो है अब वो भी कहते हैं यार ये बाहर तो जाए। हम तो अपने जमाने में चलो ठीक है, जितने भी अंग्रेज थे अच्छे अच्छे जो एजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते थे। कोई स्विमिंग कर लेता था, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई हॉकी खेलता था। जी। आजकल तो एक बहुत हाई परसेंटेज ऑफ किड्स देव लॉस्ट कांटेक्ट विद स्पोर्ट्स एंड द कम्युनिटी या एक्टिविटीज। तो या वो बहुत परेशानी है। मुझे पर्सनली आई थिंक 30% हम्म। पेरेंट्स ने जब मुझे मिले हैं उन्होंने देव कंप्लेंट कि यार ये बिल्कुल नहीं हटता है और पबजी खेलता रहता है घर पे। हम्म। और कुछ लोगों ने कहा है यार मैंने इसका वाईफाई भी ऑफ कर दिया है, तो उसने साथ वाले का पासवर्ड ले लिया है। तो हम्म, मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज सुनते हैं, और जी फिर जी। जब आप 2-3 हफ्ते बाद उस बच्चे को देखते हैं कि वो थोड़ा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि हम्म। पहले 2 हफ्ते तो वो ये सोचता है यार मुझे जबरदस्ती भेज दिया है, मैं तो हम्म। माँ बाप को जाके दिखाऊंगा कि देवर रॉन्ग। मजा हम्म। थोड़ी आता है यहाँ पे। हम्म। क्योंकि हमारे पास बच्चे भी आते हैं, वो 6 साल से लेके 12 साल में होते हैं, तो दे आर ऑफ दैट सॉर्ट के उनको थोड़ा हम्म। टाइम चाहिए होता है चेंज एक्सेप्ट करने के लिए। हम्म। तो अच्छा तो लगता है कि मुझे अभी भी एज यू कैन सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट है आजकल जो रिजल्ट्स है ना। वो हम्म। रिजल्ट्स यही है कि टेक्नोलॉजी का ओवरलोड हो गया हम्म। अनफॉर्चुनेटली, और नेगेटिव टेक्नोलॉजी का। हम्म। ऑलराइट। अच्छा भाई, एक यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट्स में, फैजान याकत साहब हैं, और ही इज विलिंग टू आस्क कि असद भाई, डू यू हैव एनी प्लान टू हेल्प लोकल फुटबॉल प्लेयर्स लाइक अरेंजिंग एनी इंटरनेशनल टूर फॉर देम? और बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं विद किक ऑफ एकेडमी। क्या कहेंगे आप इसके बारे फैजान खुद पूरा दिन फुटबॉल में है, उसको सब तो पता है। लेकिन इंशाल्लाह फैजान के साथ मिलके हम बहुत चीजें कर रहे हैं। फैजान जैसे लोगों की बहुत बहुत में? अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तानी फुटबॉल को, जो कि हम्म। चीजें समझते हैं। और वक्त पे इम्प्लीमेंटेशन भी, एक तो चीजों एक तो बात होती है ना, एक बंदा बोलता है हाँ यार बहुत मसले हैं। अब मसले हम्म। हैं, अब भाई आपने कुछ करना है, अगर नहीं करना तो वाई डू यू हाँ। क्राई अबाउट दैट। तो जी। फैजान इज डेफिनेटली अ पर्सन जो जब मौका होता है तो वो जो रोना होता है उसके हम्म। लिए थोड़ी सी मेहनत भी करता है, ऑफ कोर्स अपनी टाइम को हम्म। बैलेंस करते हुए। तो हम्म। इंशाल्लाह फैजान के साथ मिलके ही जी चीजें करेंगे चलें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी मैं आपको जैसे देख रहा हूँ, ऑब्वियसली यू आर सो फिट माशाल्लाह, और ऑब्वियसली फुटबॉलर हैं, ग्राउंड में रहते हैं, इतना एक्सरसाइज वॉक इन सारी चीज़ें होती हैं। सर अभी कैसे टाइम गुजर रहा है? इट्स पेंडेमिक एंड यू कैन नॉट गो आउट, तो आप तो बिल्कुल हैबिचुएट हुए होंगे उस अपनी रूटीन पे। अभी मैनेज कैसे कर रहे हैं? आर यू डूइंग एक्सरसाइज एट होम? देखिए मेंटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं तो यूज टू हूँ कि पहले 3 घंटे टेबल टेनिस खेलता था, फिर जी। 2 ढाई ढाई घंटे फुटबॉल पे चले गए, तो मेरा तो दिन ही ऐसे गुजरता था। हम्म। बट अभी आई एम नॉट बेसिकली डूइंग एनी सच एक्टिविटी। हम्म। उसकी वजह यही है कि मैं खुद भी अपने पास जो आसपास लोग हैं, मैं आई वांट टू बी लाइक अ रोल मॉडल के यार देखें इस वक्त
अपने से ज्यादा कम्युनिटी का सोचें। तो राइट। मुझे पता है यार, बाहर जाऊंगा तो कई दोस्त मिल जाएंगे, उनके साथ मिल के वो, हाँ भाई ठीक है जॉगिंग साथ चलते हैं, वहां हम्म। फिर नेग्लिजेंस आ जाएगी। तो आई एम जी, ट्राइंग नहीं। टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। राइट। ऑल्दो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली होनी चाहिए। हम्म। आजकल साइकिलिंग का थोड़ा सा वो आया हुआ है कॉन्सेप्ट हमारे हमारे लोग दोस्तों में। हम्म। तो थोड़ी बहुत मैं भी आई एम ट्राइंग टू डू, थोड़ी सी साइकिलिंग की जी, एक्टिविटी जी, हो जी। जाती है। सही है। थोड़ी बहुत वो कर रहा हूँ, वॉक थोड़ी बहुत घर के एरिया में ही, जिनके हम्म। पास अपने थोड़ा स्पेस हो वो प्लीज अपनी एक्टिविटी करें, वरना बाहर गली में करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे भाई आप बाहर जाओगे और साथ वाले घर वाला भी दोस्त बाहर आ जाएगा और फिर कुछ लोग सिगरेट पीने रुक जाएंगे, कुछ बातें करने लग जाएंगे, मेरे भाई आप अंदर ही रहो, आपकी फिर जी। फिटनेस नहीं चाहिए। आप हम्म। वजन वजन ले लो, लेकिन ये दूसरों को ना फंसाएं, बिकॉज ये वायरस का जो इशू है, इफ यू बिकम अ हम्म। कैरियर, वो अच्छी बात नहीं है। आप अपना तो ख्याल करोगे, लेकिन आप दूसरों को फंसा दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा साहब, आप क्या कहते हैं कि व्हाट इज द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू आवर स्पोर्ट्स? मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है, और शायद एक्सपेक्टेशंस ही हैं, शायद हमें वो ना भी मिले। लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द बिगेस्ट सपोर्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट? मैंने तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही देखी है, हम्म। अगर आप कहें कि क्या देखा है। क्योंकि इन लोगों ने जो जो जिस ओहदे पे बैठा हुआ है, उन्होंने इसको अपना पर्सनल बिजनेस बनाया हुआ है। जी। या अगर पैसे नहीं भी कोई ज्यादा कमा रहे हैं ओहदों पे बैठ के, अपनी हम्म। पावर गेम बनाई हुई है, या हम्म। अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। तीन ही काम कर रहे हैं ये लोग, तीन में हम्म। से एक काम कर रहे हैं, या अना बचा रहे हैं, या कुर्सी बचा रहे हैं, या पैसा कमा रहे हैं। हम्म। रिजल्ट तो कोई भी नहीं देगा। मेरे भाई मसले हैं, आप लोग कहते हो फंड नहीं मिलता, आप रिजाइन करो और आप हट जाओ, आप बोलो यार हम्म। फंड नहीं है, आई रिजाइन। जी। कम से कम उस जगह के साथ जस्टिस तो आप यही कर सकते हैं ना। आप परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहे हैं। आज हमारी हॉकी हम्म। है, हमारी टेबल टेनिस है, हमारी जी, जो जी। फील्ड है, फुटबॉल है, तबाह हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे भाई आगे से बहुत मसले हैं, मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हट जाओ ना, दूसरे हम्म। को फेल होने दो। ठीक है, जी। आज मैं हूं, मैं नहीं कर सका, मैंने रिजाइन कर दिया, दूसरा आ जाए। 22 करोड़ लोग हैं, सब चेंज करते रहेंगे, कोई मसला नहीं। हम्म। आप तो हटो ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम्म। दैट आपकी कंट्री के, हमारे तो मुल्क में लोग ही ऐसे हैं, हम लोग तो खपती लोग हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए, हम तो स्कूल में छुट्टी, जॉब पे छुट्टी, रोडों पे आ जाते हैं, शादी कैंसिल कर देंगे कि भाई उस दिन तो मैच होना है। तो हम्म। इस टाइप के लोगों को हमारी एक्टिविटीज और हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, लोगों की यही एक एनर्जीज हैं कि यार हम्म। उनको ऐसी एक्टिविटीज, अपने मुल्क के लिए ऐसी एक्टिविटीज चाहिए। तो हम्म। खुदा के लिए जो भी लोग फेडरेशन में, एसोसिएशन में है, फर्स्ट दे हैव टू अपनी अना का मसला बनाए बगैर उन हम्म। जगहों को या छोड़ दें या कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। क्योंकि हम्म। दुनिया 5वें गेर पे है या चौथे गेर पे, और हम्म। हम लोग दूसरे से पहले पे आ गए हैं। और ये एक नहीं है, आप कौन सा स्पोर्ट, आई डोंट नो, शायद एक स्नूकर है उसमें लगे हुए हैं लोग। बाकी जी, तो जी। यार मतलब कितना डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो, जी। हमारी यूनिवर्सिटी ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, मतलब दिल होता होगा आंसुओं से यार, कहाँ हॉकी में थे, कहाँ पहुंच गए। टेबल टेनिस में भी हमारे जो हमारे लेजेंड्स थे, आरिफ खान साहब हैं, आरिफ नाखुदा साहब हैं, ये हम्म। किस लेवल तक हम लोगों को ले गए थे। मतलब जी। एशिया में चाइना से कुछ मैच खेल लेते थे, इंडिया को हम्म। टफ टाइम देते थे। आज हमारे सीनियर उनके बच्चों से हार जाते हैं। हम्म। तो क्या बात करूं मैं इस पे, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है जी। इंशाल्लाह आपका भी जो फोरम है, जो आगे जनरेशन आ रही हैं यूनिवर्सिटी में, जो लड़के टीम लीड्स कर रहे हैं, हम्म। इंडस में भी, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी, वो फ्यूचर लीडर्स हैं हमारे। आज से जी, जी। 5 साल बाद वो कहीं ना कहीं या किसी टीम में होंगे, बिल्कुल। या किसी ना किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होंगे। आवाज उठाएं। मैं सिर्फ ये हम्म। कहता हूँ यार, एक्सेप्ट नहीं करो कि यार हम्म। वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ठीक नहीं होगा, हमारे भी 10 साल गुजर यू गए, हैव वो टू कभी स्पीक, या। ठीक नहीं हुआ। यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू चैलेंज द पीपल जो बैठे हुए हैं, उनको निकलवाएं। उनके नहीं खेले, अच्छा खेलते हैं तो आप बोले यार मैं आपके लिए नहीं खेलेंगे, यही हो सकता है। और क्या करें एंड में? अच्छा, असद साहब, ये क्या कहेंगे आप असद भाई इस चीज़ को लेके कि हमारे मुल्क में जो है वो टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेके? मतलब आपके पास डेफिनेटली डिफरेंट लोग आते हैं, आपने बहुत सारे लोग ट्रेन भी किए होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फैक्ट कि टैलेंट हमारे पास है स्पोर्ट्स को लेके? मोर स्पेसिफिकली बात करूं अगर।
देखिए टैलेंट नो डाउट पाकिस्तान में बहुत है, पाकिस्तानियों में बहुत है, बेशक वो पाकिस्तान में ना भी रहते हो, हमारी जीन्स में ही जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है। जी। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ का रोना यही है कि हमारा टैलेंट बहुत है और हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन दुनिया जाया हो रहा चेंज हो चुकी है। अब आप कोई भी छोटी सी मिसाल ले लें किसी भी स्पोर्ट में, अब है। जो स्पोर्ट्समैन होता है सिर्फ टैलेंट से उसका कुछ नहीं होता। वो 8 बजे उठता है, वो 2 केले खाता है, वो 4 घंटे जिम जाता है, 1 घंटा जी। सोता है। उसकी एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। वो 10 बजे जाके 11 बजे जाके वीकडेज पे वो सो हो जाता है और सुबह फिर ट्रेनिंग पे आता है, तो उसकी एफिशिएंसी आती है। हमारे वाले निहारी कुन्ने खा रहे होते हैं 10-11 बजे। हम्म। सुबह ये मैच भी है। होता है, सुबह मैच होता है, पाकिस्तान टीम, अब क्रिकेट का तो नहीं कहूंगा, वो थोड़ा सा आगे हैं। बाकी छोटे मोटे स्पोर्ट्स किसी छोटे लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमारे यहाँ अब यही शुरू हो गया है कि लड़के जाते हैं। वो इतने क्योंकि एक्सपोजर मिल चुका है सब, अनफॉर्चुनेटली हम वो एक खलीफे हो चुके हैं जो हम कहते हैं अपनी जबानों में कि यार सुबह मैच है, हल्का मैच है, संभाल लेंगे। वो 2 बजे जाके लड़के कुछ बन कबाब खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं। यार तुम्हारा 8 बजे मैच है, तुम 8-10 घंटे सो। अगर आपको एक टीम में जगह मिली है, आप एक सर इसका तो यूनिवर्सिटी, सोचा ही नहीं जाता, इसका तो कोई ख्याल ही नहीं है, बस जो आ रहा है खा लो, कोई मसला नहीं है जी, कोई इशू नहीं है। तो फिर रिजल्ट भी तो यही है ना, तो जी कमाल तो नहीं जी कर रहे जी। हम। तो हाँ। मैं तो खुद ये कहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी के कोचेज हैं, जो वो लीडरान हैं, जो वो इस बात पे फोकस करें। आप 2-4 अच्छे मैच जीत जाओगे, आप बहुत अपने वो चैंपियन हो जाओगे, लेकिन आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हर दिन नीचे गिरते जाएंगे। आप जीत के भी हार रहे हैं क्योंकि आप उस तरह जीत गए कि आपको लगा यार मैं तो ठीक था, मैंने संभाल लिया, मैंने ये टेक्निकल पॉइंट पकड़ लिया, मेरी ये प्रैक्टिस अच्छी थी। कुछ भी नहीं है जी। टैलेंट इज नथिंग विदाउट डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड। ये बात बहुत आने वाले सालों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, इफ यू डोंट हैव द जी। डिसिप्लिन, टैलेंट को घर पे रख लें, आप कुछ भी नहीं बनेंगे। असद भाई आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे अभी 5 मिनट गुजरे हैं और मजीद में आधे घंटे और बात कर सकता हूँ, 1 घंटे। तो ऐसे आपने गुफ्तगू की है। असद भाई, जी एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल आउट देयर हु लिसनिंग टू यू, हु आर वाचिंग यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी जी नहीं, सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा जो जो हमारे साथ था। अगर जिन्होंने हमें हमारी कॉन्वर्जेशन स्पोर्ट्स के लिए या इंडस यूनिवर्सिटी के लिए फॉलो किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। हमारे फैजान भाई हमारे साथ थे, ने काफ़ी जी लिखा सर। है, और जो हमारे भाई साथ सुन रहे थे, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड ट्राइंग टू अपना रोल अदा किया आपने स्पोर्ट्स की। मैंने हाईलाइट किए इश्यूज, मैंने आपका प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि यंगस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पॉजिटिविटी में जाना। वी कैन हम्म। नॉट लूज अनदर जनरेशन ड्यू टू पॉलिटिक्स हम्म। एंड दीज पॉलिटिकल मेस जो स्पोर्ट्स इदारों में क्रिएटेड है। ठीक है भाई, आप अपने सियासत में जो करना है करें, हमारे स्पोर्ट्स के इदारों को छोड़ दें, वो हमारे जी। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड जस्ट, ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ज्वाइन किया, और जितने हमारे मेरे भाई हैं जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो थोड़े बहुत लीडर्स हैं, जो आगे, जिनके आगे छोटे भाई बहन हैं, आप हम्म। इनकरेज करें उनको, हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाएं। अपनी जी यूनिवर्सिटी की टीमों को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, उसको एक शुगल ना समझें, उसको एक हम्म। मजाक ना समझें, ये नहीं समझें हम सही। तफरी करने आए हैं। हम्म। आप उस वक्त 5,000 बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंडस का मैच होता है, या मैं ग्रेनिथ से पढ़ा हूँ, ग्रेनिथ का मैच होता है, तो मैं उन पूरे इंस्टीट्यूट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए आया हूँ। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी हमारे यूथ लेवल पे नेगेटिव लगती है कि हम्म। लोग जो है उसको यूं समझते हैं यार ये तो शुगर होगा, एक टूर मिल गया हमें। भाई वो टूर हम्म। नहीं मिला, वो आपको एक जिम्मेदारी मिली है, तो उसको अच्छा हम्म। लें। और इंशाल्लाह अगर किसी को मौका मिले पाकिस्तान के लिए, तो उसको पूरी जिम्मेदारी से उसको अदा करें। थैंक यू असद साहब, इट्स अ वेरी गुड मैसेज असद भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। और आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, या आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके मकासद हैं। और हमारी तरफ से यही दुआएं ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी में यही कहूँगा कि खुदा आपको जो है वो तरक्की दे और मज़ीद कामयाबियाँ दे आपके तमाम मकासद में। और बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके सर। थैंक यू और जी, अपने थैंक यू तमाम सो सुनने मच। वालों को भी मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। और आखिर में यही एक एडवाइस जो असद भाई ने भी कही कि
अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करें, उसमें थोड़ी सी संजीदगी लाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ आपको, हमें, हम सबको। और फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, यानी कोई स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ ऐसा ज़रूर हम अपनाएं। और हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ कर दी है सिर्फ घर में रह के इन तमाम चीज़ों में या इंटरनेट में या दीगर चीज़ों में, विच इज़ वेरी फाइन। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हम जो है अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। अभी नहीं, पेंडेमिक के बाद करना है, अभी बिल्कुल नहीं करना है। आप कहीं ये समझ लें कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जब हालात बेहतर हो जाते हैं, विद द पास इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, और जैसे ही होते हैं तो हमने पॉजिटिव चेंज लेके आना है। अगर ये सिचुएशन ख़राब हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बस वेट कर रहे हैं कि सब फिर से ठीक हो और वापस हम उसी ट्रैक पे आ जाएं। नहीं, अब हमें उस ट्रैक पे आना है कि हमने कुछ सीखा है इससे, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू इम्प्लीमेंट, जो हमने सीखा है। थैंक यू सो मच असद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। शुक्रिया जी, थैंक यू। टेक केयर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।